गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज इसका लास्ट पार्ट। और आज हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि आज ही हम शायद 5th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो 4th पार्ट था और दिस विल बी योर लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। जैसे कि आपने 4th पार्ट में पढ़ा हुआ था कि जो मैक्लेरी हैं, मैक्लेरी क्या थे, वो एक चेयर पे लेटे हुए थे। ऐसे शायद मैंने आपको तरीका बता दिया था किस तरह से वो लेटे हुए थे, ठीक है। और मतलब उनके सिर से मतलब ब्लड गिर रहा था और वो उनका जो ब्लड था पूरा सिर से नीचे दाढ़ी की साइड को भी आ रहा था, ठीक है। और वो मैक्लेरी थे। मैक्लेरी क्यों थे? वो मैक्लेरी इसलिए थे क्योंकि जो इवांस था उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनको मारकर गिरा दिया था चेयर पर। और इवांस मैक्लेरी के रूप में स्टेफन के साथ मेन गेट तक बाहर निकल गया था। और एक बार स्टेफन ने सोचा कि एक बार हम देख लें कि वो इवांस है कि नहीं, क्योंकि उनके साथ उन्होंने एक नाटक में, एक प्ले में देखा था, एक ड्रामे में देखा था कि एक औरत होती थी जो बार बार भूल जाती थी कि उसने दरवाज़ा बंद किया या नहीं किया। तो कभी कभी वो 10 बार, कभी 12 बार, कभी कभी 15 बार, या कभी कभी तो 25 बार वो चेक कर लेती थी। तो स्टेफन को लगा एक बार देख लिया जाए। तो जब स्टेफन देखते तो देखते कि एक कोई बंदा है वहाँ पे जो अपनी चेयर पे, जिसका सिर चेयर के ऊपर पड़ा हुआ है और बिल्कुल लेटा हुआ है चेयर पर, और उसके चेहरे पर एक केप लगा हुआ है। और केप उसके पीछे वाले जो पीछे साइड को होता है ना, पीछे साइड का हिस्सा, सिर के पीछे साइड का हिस्सा जो होता है वहाँ से और सामने से खून निकल रहा है जो कि दाढ़ी पर आ चुका था, ठीक है। और वो मरे हुए नहीं थे और वो एक्चुअली मैक्लेरी थे, ठीक है। ये इन्हें कन्फ्यूज़न हो गया था कि वो कोई और बंदा, लेकिन एक्चुअल में वो कौन थे? मैक्लेरी थे। अब हम आगे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। Stephen shouted wildly for Jackson, and the words appeared to penetrate the curtain of blood that veiled McClary's ears. अब यहाँ बता रहे स्टेफन ने ज़ोर से आवाज़ लगाई किसको? जैक्सन को। और उन्होंने देखा कि जो मैक्लेरी उनके कानों से क्या है, बहुत ज़ोर से, मतलब खून जो बह रहा है वो खून बहता हुआ उनके कानों तक आ गया है, मैक्लेरी के कानों तक आ गया है। फॉर द मिनिस्टर्स हैंड, अब यहाँ मिनिस्टर किसको बोला जा रहा है? मैक्लेरी को बोला जा रहा है कि फॉर द मिनिस्टर हैंड फेल्ट फेबली फॉर अ हैंकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट। अब उन्होंने मतलब बड़े ही कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, और अपना हाथ अपने जेब तक ले जाकर उस जेब से एक हैंकरचीफ को निकालते हैं। कौन? मिनिस्टर यानी कि मैक्लेरी अपने पॉकेट से किसको निकालते हैं? हैंकरचीफ को निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ही हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड। उसके बाद उसी चीज़ से, हैंकरचीफ से, अपने सिर पर जहाँ ब्लीडिंग बह रहा होता है उस पर वो लगाते हैं, ठीक। ब्लड वॉज सीपिंग स्लोली थ्रू द वाइट लाइनिंग। ही गेव अ लॉन्ग लो मोन, ठीक है। जो ब्लड था, ब्लड बहुत तेज़ी, मतलब बहुत स्लो ज़रूर बह रहा था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या कंडीशन थी उनकी, जो कराहत थी, यानी कि मौन यानी कि कराहट, ठीक है। अब कराहट किसे बोलते हैं? जैसे हम लोग को कभी चोट लग जाती है तो हम लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, ठीक है, कराहने लगते हैं। इस तरह से वो जो मिनिस्टर यानी कि मैक्लेरी हैं वो कराहने लगे। एंड ही ट्राइड, वो कोशिश की कि वो बोल पाए, बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, लेकिन उनकी जो वॉइस थी एकदम रुक गई। एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड, और उस समय जैक्सन भी पहुंच चुके थे। एंड द डिस्पैच्ड स्टीफन टू रिंग द पुलिस, और उसके बाद जो स्टीफन थे उन्होंने यानी कि रिंग बजा दी, जिससे सारी पुलिस जितने भी है अलर्ट हो जाए फॉर द एम्बुलेंस, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस को मतलब एट द एम्बुलेंस के लिए भी रिंग बजा दी, यानी कि कॉल कर दी कि एम्बुलेंस आ जाए। हैंकरचीफ वॉज अ स्टिकी, हैंकरचीफ, जब तक एम्बुलेंस आती उससे पहले उनका जो हैंकरचीफ था वो स्टिकी हो चुका था, स्क्वेल्ची हो चुका था। स्क्वेल्ची वॉज ऑफ क्लॉथ, यानी कि खून से बहुत ज़्यादा लथपथ हो चुका था और चिपचिपा टाइप का उनका हैंकी हो चुका था। किसका? मैक्लेरी का। आगे पढ़ते हैं। मैक्लेरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, उन्होंने कोशिश की धीरे से अपने आप को उठाने की।
हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विद पेन, उनके चेहरे पर जैसे उन्होंने टर्न किया तो उनका चेहरा बहुत ज़ोर से दर्द करने लगा। डू नॉट वरी अबाउट द एम्बुलेंस मैन, तो यहाँ जो मैक्लेरी है वो बोल रहे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है। I'm right, तो बोलते हैं कि मैं ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, कर दो, पुलिस को बुलाओ, आई नो वेयर ही। तो बोलते वो जैसे कि उनको ज़ख़म है और खून, उनको ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो बोल नहीं पा रहे थे सही तरीके से, लेकिन इवन वो ये बोल रहे थे कि मुझे पता है कि वो कहाँ है। कौन? इवांस कहाँ चला गया। He closed his eyes and another drip of blood splashed like a huge red raindrop on the wooden floor. लकड़ी के फ्लोर पर जैसे उन्होंने आंखें बंद करी, उसके बाद लकड़ी के फ्लोर पर, जो लकड़ी के फ्लोर था उस पर जो खून की जो बूंदें थी वो गिरने लगी और वो एकदम क्या हुआ, रेन ड्रॉप की तरह बन गई, एकदम जम गई थी। ठीक है। His hand felt along the table, और अचानक उन्होंने अपना हाथ उठाते हुए, जैसे वो गिर पड़ी तो अपना हाथ टेबल पर रखा और एक जर्मन क्वेश्चन पेपर था वो उसको उठाया। उठाने के बाद उन्होंने उसको टाइट अपने रंगे हुए मतलब खून से लथपथ हाथों से उन्होंने उसको टाइट ज़ोर से पकड़ लिया। गेट द गवर्नर, उन्होंने बोला गवर्नर को बुलाओ। आई नो वेयर इवांस, मुझे पता है कि इवांस कहाँ गया। ऑलमोस्ट इमीडिएटली शीन वर साउंडिंग प्रिजन, और उसके बाद क्या हुआ था, वहाँ पर एक अलर्ट लग गई, सारे शीन का मतलब अलर्ट लग जाना, बहुत ज़ोर से वहाँ पे घंटी बजने लगना, जैसे पुलिस की जब जीप आती तो ऊपर से एक अलार्म बजने लगता है, उसी तरह का अलार्म उस जेल में यानी कि एचएम प्रिजन में बजने लगा। और जितने भी प्रिजन ऑफिसर्स थे वो एकदम यहाँ वहाँ भागने लगे, और पजल जो प्रिजनर्स लोग थे, जो कैदी लोग थे, जो अपने जेल में बंद थे, वो भी यहाँ वहाँ घूमने लगे और मतलब ये सोचने लगे आखिर हुआ क्या। उसी कॉरिडोर में यहाँ से वहाँ भागने लगे। दरवाजे जितने थे वो बंद कर दिए गए थे, एंड फ़ोन मतलब सारी जगह कॉल किए जा रहे थे, बस फ़ोन बज रहे थे। एंड विद इन अ मिनट, तो 1 मिनट के अंदर मैक्लेरी, द जैक्सन एंड स्टीफन सपोर्टिंग में, उसके बाद क्या हुआ, जैक्सन और स्टीफन मैक्लेरी को संभाले हुए थे, ठीक है, एक साइड से, और हिज फेस नाउ स्ट्रीक्ड एंड केक्ड विद ड्राइंग ब्लड वॉज ग्रीटेड ऑन इन द प्रिजन यार्ड बाय द गवर्नर। और उनका जो चेहरे से जो खून निकल रहा था, उनके चेहरे से भी टप टाइप के खून निकल रहा था, जो कि एकदम केक की तरह बिल्कुल ड्राई हो चुका था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब फिर उसके बाद उन्हें गवर्नर मिले यार्ड में, प्रिजनर यार्ड में, ठीक है, और परप्लेक्स एंड ग्रिम, और उन्हें देखकर यानी कि गवर्नर मैक्लेरी को देखकर एकदम भौचक्के हो गए और दुखी हो गए। परप्लेक्स का मतलब हक्का बक्का रह जाना देखकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीजिएटली, आई जस्ट डोंट। तो गवर्नर बोलते हैं हमें आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा, जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आई जस्ट डोंट, इसके बाद वो कुछ कहना चाह रहे थे। कौन? गवर्नर। मुझे बस इतना बोला, इसके बाद वो क्या बोलते हैं, वो उनकी बात को काट देते हैं। मैक्लेरी बोलती यू हैव कॉल्ड द पुलिस, आपने पुलिस को बुलाया। गवर्नर बोलते हैं यस दे आर ऑन देयर वे, हाँ बस वो अपने रास्ते पे हैं। बट जैसे वो बट बोल पाते हैं तो मैक्लेरी उनकी बात को फिर काटते हुए बोलते I'm all right, मैं ठीक हूँ, लुक हियर, यहाँ देखो। Awkwardly he opened the German question paper and thrust it before the governor face, और उसके जो इतनी हालत नहीं थी कि वो पेपर उनको हाथ में दे पाते, इसलिए उन्होंने उनके चेहरे के सामने उस क्वेश्चन पेपर को लगा दिया, जर्मन क्वेश्चन पेपर को उनके चेहरे के सामने लगा दिया। इट्स देयर, इसमें सब कुछ है, ठीक है। एंड दे सी व्हाट आई मीन, ठीक है। डू यू सी, वो बोलते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैक्लेरी गवर्नर से बोलते हैं। गवर्नर क्या करते हैं, उसको गवर्नर देखते हैं और फिर उन्हें महसूस होता है, रियलाइज़ होता है व्हाट मैक्लेरी वॉज ट्राइंग टू टेल हिम, क्या मैक्लेरी उनको क्या बताना चाह रहे हैं। A photocopy sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last page of the question paper। आप लोग के जो क्वेश्चन पेपर लास्ट होते हैं वो ब्लैंक टाइप के होते हैं, तो उसमें इस तरह से एक फ़ोटोकॉपी बिल्कुल चिपका दी गई थी, ठीक है, ताकि उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे। और क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे देख लीजिए, उसमें दिया हुआ था कि किस तरह से तुम्हें वहाँ से भागना है, ठीक है। तो यू सी व्हाट दे हैव डन, मैक्लेरी बोलते हैं आप देख लो कि उसमें लिखा क्या और लोग ने क्या किया। गवर्नर, यू सी, देखो गवर्नर,
हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन। उसके बाद इतना कहने के बाद जो मैक्लेरी उनकी आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई। एट द गवर्नर, और जो गवर्नर थे, ड्रेजिंग द लेयर्स ऑफ लॉन्ग नेग्लेक्टिंग लर्निंग, उसमें बहुत लेंदी लिखा हुआ था और उसको समझने की वो कोशिश कर रहे थे। विल्ड हिमसेल्फ टू ट्रांसलेट द जर्मन टेक्स्ट बिफोर हिम, क्योंकि वो भी 6 क्लास तक उन्होंने जर्मन पढ़ा हुआ था, ठीक है, तो वो जर्मन के ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब ये पूरा ये लिखा है यहाँ पर, जैसे सी सोलेन डेम स्कॉन, ठीक है, ये सारा ये सब लिखा हुआ है, इसको तो हम नहीं पढ़े इसको, लेकिन नीचे हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं इसका मतलब क्या था, ठीक है। इसका मतलब था यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग्स। अब बता रहे कि तुम्हें वहाँ पर जो भी इनके साथ है इवांस के साथ, वो लिख रहे हैं कि तुम्हें प्लान को बहुत अच्छे तरीके से मतलब सेट करना पड़ेगा। प्लान तो पहले ही से सेट हो गया है। द वाइटल पॉइंट इन टाइम इज़ द 3 मिनट्स बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के 3 मिनट पहले, जब एग्जामिनेशन ख़त्म होने लगे उसके 3 मिनट पहले, वही तुम्हारे 3 मिनट बहुत ज़्यादा वाइटल है, वही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस समथिंग, लेकिन उसमें और भी कुछ लिखा हुआ था, समथिंग करके, वो समझ में नहीं आ रहा था किसको, गवर्नर को। डोंट हिट हिम टू हार्ड, लेकिन उनको ज़ोर से मत मारना। अब यहाँ किसको मारने की बात हो रही, मैक्लेरी को। कौन मारने की बात करे, मतलब कौन मारेगा, या इवांस मारेंगे। रिमेंबर ही इज़ अ मिनिस्टर, याद रखना वो एक मिनिस्टर हैं। तो यहाँ मिनिस्टर मैक्लेरी ही तो हैं जो एग्जामिनेशन लेने के लिए आए थे, इन्विजिलेटर हैं। उसके बाद हम लोग क्या बात करें, एंड डोंट ओवरडो द स्कॉट एक्सेंट। वो उसमें लिखा है कि और ज़्यादा ऐसी लैंग्वेज में, एक स्कॉट लैंग्वेज में बात मत करना, वरना हो सकता है तुम पकड़े जाओ। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए गाइस, अब थोड़ा सा हम इस पैराग्राफ की ओर चलते हैं। A fast approaching siren wailed to its crescendo. The great doors of the prison yard were pushed back, and a white police car squealed to a jerky halt beside them. फिर क्या हुआ, वहाँ पर एक जो बड़ा दरवाज़ा होता है, जो एकदम स्पीड में एक कार आती है वहाँ पर, ठीक है, और वो दरवाज़ा जो बड़ा दरवाज़ा होता है प्रिजन यार्ड का, वो खुलता है बैक, ठीक है, पुश बैक, यानी कि वो वापस खुलता है। एंड अ वाइट पुलिस कार, उसमें से एक वाइट पुलिस कार निकलती है, बहुत ही स्पीड में होती है, ठीक है, और वो वहाँ से इन लोग के बगल में आके खड़ी हो जाती है। किन लोग के बगल, जो गवर्नर, मैक्लेरी, स्टीफन और जैक्सन, इन सब के, ठीक है, मैक्लेरी। तो यहाँ डिटेक्टिव वहाँ से निकलते हैं हमारे डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर। तो यहाँ हमारा 7 कैरेक्टर शुरू हो चुका है, ठीक है, यही हमारे 7 कैरेक्टर, ठीक है, याद रखना। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर, ये हमारे 7 कैरेक्टर है, याद रखिएगा गाइस, ठीक है। तो ये वहाँ से निकलते स्वंग हिमसेल्फ आउट द पैसेंजर सीट एंड सैल्यूटेड टू द गवर्नर, जो कि एक पैसेंजर सीट पे बैठे होते, जब वहाँ से निकलते उसके बाद गवर्नर को सैल्यूट करते। व्हाट द हेल्स हैपनिंग सर हो क्या रहा है यहाँ पर। एंड टर्निंग टू मैक्लेरी, और मैक्लेरी की जो है उनकी ओर मुड़कर बोलते, हे भगवान, इसे किसने मार दिया, ठीक है। तो बट मैक्लेरी कट अक्रॉस वट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन, ठीक है, और उसके बाद मैक्लेरी गवर्नर की बात को काटते हैं, क्योंकि गवर्नर कुछ कहने वाले होते हैं, इसलिए उनकी बात को काटते हुए वो बोलते हैं कि एल्सफील्ड वे, वो बोलते हैं ऑफिसर एल्सफील्ड वे, मुझे पता है कि वो कहाँ गया है, एल्सफील्ड वे गया है, आई नो वेयर इवांस, मुझे पता है कि वो कहाँ गया है। ही वॉज ब्रीदिंग हैवली, जो मैक्लेरी होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से सांस ले रहे होते हैं। एंड लीन फॉर सपोर्ट अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार, और साइड उसके ऊपर उसके बाद कार जो लगी होती है उससे टिक कर खड़े हो जाते हैं। वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड वॉज लेफ्ट इन टर्निश्ड, ठीक है, टर्निश्ड क्रिम्सन, जहाँ उनका हाथ उस कार के ऊपर पड़ता है, तो उस हाथ की जो वो हैंड प्रिंट होते हैं ना, वो उनके ऊपर छप जाते हैं, किस पे, कार के ऊपर छप जाते हैं। इतना खून उनके हाथ में, मतलब सिर में निकल रहा था, ठीक है। अब जो सिर में निकल रहा था तो उन्होंने हाथ लगाया होगा, क्योंकि वो हैंकरचीफ लिए हुए थे, तो हैंकरचीफ से जो गीला हो चुका था हैंकरचीफ, तो वो तो खून हाथ में आ ही जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
इन विवल्डरमेंट कार्टर लुक टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस। और मतलब जो कार्टर थे वो तो बहुत ज़्यादा भौचक्के हो गए थे, हड़बड़ा गए थे। और वो उसके बाद वो गवर्नर को देखते हैं और बोलते हैं गाइडेंस के लिए भाई क्या क्या करें। तो गवर्नर बोलते हैं टेक हिम विद यू, अपने साथ ले जाओ। इफ़ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, अगर आपको में लगता है ये सही है। ही इज़ द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग, और यही हैं जिनको पता है वो हो क्या रहा है। कार्टर ओपन द बैक डोर, जल्दी से वो दरवाज़ा खोलते हैं और उसके बाद मैक्लेरी को अंदर पहुंचा देते हैं, यानी कि अंदर बिठाल देते हैं। एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड द कार लीव्ड अवे का मतलब बहुत लीव्ड अवे यानी कि निकल जाती है स्क्वाड ऑफ ग्रेवल, यानी कि बहुत स्पीड में। ठीक है, उसके बाद कार बहुत ज़्यादा स्पीड में निकल जाती है। तो यहाँ गवर्नर बोलते हैं एल्सफील्ड वे मैक्लेरी हेड सेट, मैक्लेरी बता चुके हैं गवर्नर को कि उनको इस जगह जाना है। एंड देयर इट वाज स्टेरिंग अप एट द गवर्नर्स फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द जर्मन टेक्स्ट। और उसके बाद वो कुछ जर्मन लाइन्स की जो पेपर है वो उनको घूरने लगे, देखने लगे, समझने की। फ्रॉम एनफ्लिस वे ट्रेक टू द हेडिंग स्टर्न, ठीक है, राउंड अबाउट। तो बोलते कि यहाँ से जाना है आपको, ठीक है, कहाँ से जाना है उन्हें, यानी कि एल्सफील्ड से जाना है। और कहाँ पहुँचना है इन लोग को, ठीक है, हेडिंगटन और राउंड अबाउट, ठीक है, राउंड अबाउट। उसके बाद वहाँ से हेडिंगटन जाके वहाँ पे मुड़ जाना, वेयर, ठीक है, जहाँ से तुम्हें मुड़ जाना। तो जो कार्टर होते हैं बोलते येस द एग्जामिनेशन बोर्ड वॉज इन फ्लीस वे, और वहीं पर एग्जामिनेशन बोर्ड पड़ता है। एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व इन द स्केप प्लान फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और शुरू से ही मुझे पता था कि एग्जामिनेशन बोर्ड से कोई ना कोई इसमें मिला हुआ है, ठीक है। इस इंसिडेंट हुआ है, जो इवांस भाग गया है, इवांस को भगाने में किसी न किसी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का हाथ है, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, वो बोलते क्वेश्चन पेपर अपने आप में एक सबूत है। द करेक्शन स्लिप, एक करेक्शन स्लिप अपने आप में सबूत है। क्यों? क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि करेक्शन स्लिप होती तो पहले ही रख देनी चाहिए थी, बाद में फ़ोन करके क्यों, मेरे पास फ़ोन आया उसके बाद करेक्शन स्लिप आ रही है। क्वेश्चन पेपर जो जहाँ खाली होता है, जो लास्ट वाला पेज खाली होता है, उसमें क्वेश्चन पेपर का उसमें ये क्यों चिपका हुआ था लेटर, ठीक है। तो ये सारी बातें किसको समझ में आ रही थी? गवर्नर को। उसके बाद गवर्नर क्या करते, गवर्नर जैक्सन और स्टीफन की ओर मुड़ते हैं और बोलते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हें बताने की कि क्या हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा वो गुस्से से बोल रहे थे, हिज वॉइस साउंडेड, यानी कि वो गुस्से में ज़रूर थे लेकिन बड़ा पोलाइट मैनर में भी वो उस बात को बोल रहे थे। ऑलमोस्ट काम इन इट्स स्केचिंग कंटेम्प्ट, यानी कि बड़े ही शांत भाव में उस चीज़ को बोल रहे थे कि स्टेफन से और जैक्सन से कि तुम लोग को तो पता ही कि तुम लोग क्या हुआ है, ठीक है। एंड विच वन ऑफ यू टू मोरॉन्स वॉज इट हु टुक इवांस फॉर अ नाइस लिटिल वॉक टू द मेन गेट्स एंड वेव्ड हिम बाय बाय। तो बोले तुम में से कौन मोरॉन यानी कि बेवकूफ़, ठीक है, तुम में से वो कौन बेवकूफ़ था जो इवांस जो कि किसका भेष बनाकर चले गए थे, हाँ, मैक्लेरी का भेष बनाकर बाहर निकल गए थे, ठीक है। तो गवर्नर यहाँ जैक्सन और स्टीफन से पूछ रहे हैं कि तुम में से वो बेवकूफ़ कौन है जो इवांस को मेन गेट तक ले गया था और उससे बाय बोल दिया, ठीक है। तो लड़खड़ाते हुए स्टीफन बोलते हैं सर इट वॉज मी, वो मैं था, ठीक है। जस्ट लाइक यू टोल्ड मी, सर जैसा आपने मुझे बताया मैंने वैसा ही किया। आई कुड हैव स्वर्न, मैं कसम खा सकता हूँ। तो जो गवर्नर होते हैं एकदम चौंक जाते हैं और बोलते व्हाट, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, यू से व्हाट द हेल। वो कह रहे क्या, मैंने क्या कह दिया है, तुम बात क्या कर रहे हो, व्हाट द हेल, ठीक है। तो वो डांटने लगते और ज़ोर से, किसको, स्टीफन को। व्हाट यू सर व्हेन यू रैंग सर एंड टोल्ड मी टू, सर जब आपने मतलब मुझे फ़ोन किया था और मुझे ऐसा करने के लिए कहा था कि इवांस को बाहर छोड़ दूँ, ठीक है, यानी कि मैक्लेरी को। तो व्हेन वॉज दैट, द गवर्नर्स वॉइस वॉज व्हिप्लैश्ड नाउ। अब उनकी जो आवाज़ थी और ज़्यादा तेज़ हो गई थी, चिल्लाने लगे वो। उन्होंने कहा कि भाई मैंने कब बोला ऐसा, यू नो सर अबाउट 11 जस्ट बिफोर। तो बोले सर आपने 20 पास्ट यानी कि कितना मिनट, 11:20 पे आपने मुझे कॉल किया था, तब आपने मुझे बोला था, ठीक है। यू ब्लिथरिंग इडियट, यानी कि बात करें तुम बेवकूफ़ हो एक नंबर के,
इट वॉजंट मी, वो मैं नहीं था, हु रेंग यू, जिसने तुम्हें कॉल किया। डोंट यू रियलाइज, तुम्हें इतना नहीं पता, क्या बोलते, डोंट यू रियलाइज। थोड़ा सा हम सेट कर ले, यस, हाँ ठीक है, हाँ तो बोलते डोंट यू रियलाइज कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगा। व्हाट वाज द यूज़, कि उसका यूज़ क्या है। ही हैड यूज्ड द टेलीफोन एट दैट टाइम, तो बोल रहे थे इसमें यहाँ गवर्नर बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा जब इतने टाइम पे तो हम कॉल पे बिजी थे ना, तो हम कैसे तुम्हें कॉल कर सकते, बट ओनली टू ट्राई, ठीक है, टू गेट थ्रू टू द एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। तो वो ये बोलने लगे कि बट ओनली टू ट्राई, ठीक है, टू गेट थ्रू टू द एग्जामिनेशन बोर्ड। तब ये एग्जामिनेशन बोर्ड में बिजी थे जब मतलब इन्होंने कॉल किया हुआ था। किसने कॉल किया हुआ था, किसी और ने इनको कॉल किया हुआ था, स्टीफन को, क्या बनकर, ठीक है, क्या बनकर कॉल किया था, गवर्नर बनकर कॉल किया था। और मैक्लेरी जो स्टीफन है उनको लगा कि वो कौन है, गवर्नर है। तो यहाँ ये बात कही गई है, ही शोक हिज हेड इन ग्रोइंग डिसअपियर एंड टर्न ऑन द सीनियर प्रिजन ऑफिसर। उसके बाद वो उदासी में अपना चेहरा बिल्कुल हिलाते हैं और फिर उसके बाद सीनियर प्रिजन की ओर, प्रिजन ऑफिसर की ओर अपना फेस को टर्न कर लेते हैं। एज फॉर यू, और तुम्हारे लिए क्या, जैक्सन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गॉट अ ब्रेन। तो वो भी क्या कर रहे हैं, उनको, अब वो जैक्सन से बात कर रहे हैं। अच्छा, जैक्सन से उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सीधे वो जैक्सन की ओर टर्न होते हुए बोल दिया और कहा कि तुम कितने बार बहाना बनाओगे कि तुम्हारे पास दिमाग है, ठीक है। वेल आई विल टेल यू समथिंग, चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ जैक्सन। योर स्कल्स एम्प्टी, तुम्हारा जो दिमाग है ना बिल्कुल खाली है, एब्सोल्युटली एम्प्टी, बिल्कुल खाली है। इट वॉज जैक्सन हु हैड स्पेंड 2 hours इन इवांस सेल द प्रीवियस इवनिंग, यानी कि पिछली जो इवनिंग है वो जैक्सन ही थे जिन्होंने 2 घंटे इवांस के जेल में, यानी कि जो सेल है वहाँ पर गुजारे थे। एंड इट वॉज जैक्सन हु हैड कॉन्फिडेंटली रिपोर्टेड दैट देयर वॉज नथिंग हिडन अवे देयर, और वो जैक्सन ही थे जिन्होंने पूरा इन्फॉर्म करके बताया था कॉन्फिडेंटली कि उसके कमरे में कुछ भी अब ऐसा नहीं है जो खतरे वाला हो, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। एंड येट Evans had somehow managed to conceal not only a false beard, a pair of spectacles, a dog collar, and all the rest of his clerical पैराफेरनेलिया। अच्छा, पैराफेरनेलिया का मतलब आइटम्स होता है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा यहाँ से बता देते हैं। तो यहाँ जो गवर्नर हैं, गवर्नर किससे बात कर रहे हैं, जैक्सन से। वो बोल रहे हैं जैक्सन तुमने सब कुछ कर लिया था, उसके बावजूद उसने कुछ चीज़ छुपा ली है। अब क्या क्या छुपा लिया है ये आप थोड़ा सा हम अंडरलाइन कर देने, आप देख लीजिए, इसको क्वेश्चन आ सकता है कि उसने किसी न किसी तरह कंसील किया है, नॉट ओनली अ फॉल्स बियर्ड, ठीक है, एक नकली दाढ़ी, ठीक है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, एक चश्मा, ठीक है, अ डॉग कॉलर वाइट कलर का जो जिस तरह से मैक्लेरी पहने हुए थे, ठीक है, और जितने भी जो रेस्ट ऑफ आइटम थे वो सारे उन्होंने छुपा लिए थे, किसने, इवांस ने। बट ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन विच ही हैड गिवन मैक्लेरी सच अ टेरिबल ब्लो अक्रॉस द हेड, और बोल रहे हैं कि एक ऐसा उसने वेपन भी छुपा रखा था जिससे उसने मैक्लेरी को हिट किया, मारा, और उसको इतने ज़ोर से उसके सिर पर खून निकलने लगा, चोट लग गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रिजन वैन बेक्ड अलोंगसाइड, और उसके पीछे एक प्रिजन वैन आई, किसके पीछे, जो गवर्नर जिस वैन में है, एम्बुलेंस में, उसी में एक वैन आई। बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव, उस समय वो जो गवर्नर थे उन्होंने कोई मूव नहीं किया। ही लुक डाउन अगेन एट द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन, और वो लास्ट लाइन जो जर्मन की वो पढ़ने की बार बार कोशिश कर रहे थे। टू द हेडिंग टर्न, ठीक है, राउंड अबाउट, और जो हेडिंग टर्न थी उसको बार बार वो पढ़ रहे थे। वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर एंड मेक योर वे टू, तो उसमें उसका मतलब लिखा हुआ था जहाँ तुम्हें बिल्कुल सीधे जाना है और अपना रास्ता एक बनाना है। तो यहाँ जो गवर्नर है वो बता रहे हैं कि नोगरा बिन, पहले तो उन्होंने नोगरा बिन पढ़ा, ठीक है, उसके बाद फिर इसको नोगरा बिन कहने लगे। नोगरा बिन ये क्या है, वेयर ऑन द अर्थ, ये कहाँ है पृथ्वी पर, मतलब ये कहाँ है। न्यू
तो उन्होंने बोला कि फिर जो न्योग्राब इनको न्यू बोला, समथिंग न्यू ग्रेव, फिर उसके बाद कहने लगे हो सकता है न्यू ग्रेव हो, नेवर हर्ड ऑफ इट, कहले नहीं न्यू ग्रेव भी नहीं सुना हुआ है, ठीक है। देयर वाज अ वार ग्रेव, तो वार ग्रेव होगा समवेयर नियर रीडिंग, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये होना चाहिए, बट नो, लेकिन उन्होंने हाल आंसर दे दिया कि नहीं, ना तो वार ग्रेव है, ना न्यू ग्रेबिन है, ठीक है, और ना न्यू ग्रेव है, ठीक है। इट वॉज प्रोबेबली अ गॉड वर्ड, तो जो गवर्नर होते हैं वो बोलते हैं कोई ना कोई गॉड है। एंड देन इट हिट मी, अचानक उन्हें याद आया न्यूबरी, तो बोलते गॉड, यस के लिए हाँ अब समझ में आया न्यूबरी, तो न्यूबरी वॉज अ प्रेटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस, तो बोले न्यूबरी एक छोटा सा मतलब प्रेटी खूबसूरत टाइप का प्लेस है, वहीं गया होगा। तो देखो कितना उन्होंने दिमाग लगाया गवर्नर ने, ठीक है, जिस तरह से उन्हें पता चला न्यूबरी, न्यूबरी एक वहाँ पर एक छोटी सी जगह का नाम है, ठीक है, बिग शॉर्ट प्लेस है, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। ही रेप्ड आउट हिज ऑर्डर टू द ड्राइवर, उसने ड्राइवर को ऑर्डर दिया, ठीक है, और क्या कहा, सेट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन, बोलते ये इस जगह गाड़ी इस जगह ले जाओ, एंड स्टेप इट ऑन, और वहाँ पे रोक दो, टेक जैक्सन एंड स्टेफिन हियर, और यहाँ से जैक्सन और स्टेफिन को ले जाओ, एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क फॉर बेल, ठीक है, अगर तुम उसे मतलब कोई तुम्हें मिल जाए तो उसको मुझे मतलब मुझे कॉल कर देना है। चीफ इंस्पेक्टर बेल गॉट दैट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ ये समझ में आ रहा है कि जो वो जाते हैं, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर के पास। अब ये हमारे आठवां जो लास्ट है कैरेक्टर, ये हम लोग को पता चल गया, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर कौन है, बेल है, और ये इंस्ट्रक्शन किसको दिए थे उन्होंने, जो गवर्नर हैं वो बोल रहे थे टेक जैक्सन एंड स्टेफिन हियर, ठीक है, यहाँ मतलब जैक्सन और स्टेफिन को मतलब यहाँ रहने दो, एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क फॉर बेल, ठीक है, जब वहाँ तुम्हें वो मिल जाए, कौन मिल जाए, बेल, तो मुझे कॉल करना, गॉट दैट, तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं। ही लिफ्ट द स्टेयर्स टू हिज ऑफिस 3 at a टाइम, अब वो अपने ऑफिस में जल्दी जल्दी वो गए, ठीक है, मतलब किसके ऑफिस में, बेल के ऑफिस में। उन्होंने एक बार में 3 जीने को नाका यानी कि नाका जंप किया। गॉट बेल ऑन द फोन इमीडिएटली, ठीक है, और बोल रहे हैं कि फ़ोन जल्दी से सबसे पहले जो बेल हैं उनको कॉल लगाया जाए। एक्चुअली यहाँ गवर्नर अपने ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक है, और जल्दी से जा रहे हैं, एक बार में 3 सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने बोला कि इमीडिएटली किसको कॉल करो, हाँ बेल को कॉल करिए, ठीक है, एंड पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम, और उनके सामने सारी सच्चाई रखो। वी विल गेट हिम सर सेड बेल, अब से जो बेल है उनका एक फ़ोन आता है, वो बोलते चलो सर में हम उन लोग को पकड़ लेंगे, वी विल गेट हिम, हम लोग पकड़ लेंगे उनको, बस थोड़ा सा लक ने अगर साथ दिया। द गवर्नर सेट बैक, गवर्नर बैठ जाते हैं, उसके बाद सिगरेट जलाते हैं और बोलते हैं कि ये गॉड्स व्हाट अ ब्यूटीफुल लेड, और वो सोचने लगते कितना चालाक मतलब कितना प्यारा इसने प्लान बनाया हुआ था, ठीक है, और व्हाट अ क्लेवर फेलो इवांस वॉज, और कितना चालाक ये इवांस था। केयरलेस लिविंग दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड, और अपने जाते जाते अपने पीछे एक सबूत छोड़ गया क्वेश्चन पेपर, बट देन लेकिन तब दे ऑल मेड देयर मिस्टेक्स समवेयर अलोंग द लाइन, और जो गवर्नर है बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग ने भी कहीं ना कहीं हर एक लाइन मतलब हर एक जगह गलती कर ही दी है कहीं ना कहीं। तो वेल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, ठीक है, हाँ हर उनमें से हर एक बंदे ने, यानी कि जैक्सन ने भी, स्टीफन ने, मैक्लेरी ने, और जो गवर्नर है इन सभी ने। एंड दैट्स वाई वेरी शॉर्टली मिस्टर क्लेवर इवांस वुड बी बैक इनसाइड डूइंग हिज वंस मोर, और तो बोले कि बहुत ही जल्दी जो चालाक इवांस से अपने जेल में एक बार फिर से कैद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं।